हमारी सुधा माँ है, उन्होंने कुछ पूछा है। कह रही है मेडिटेशन के टाइम में, खासकर मौन के समय और शवासन में, पेट लगातार कपालभाति की तरह करता है और हर वक्त कंपता रहता है, जैसे कोई अनजाना सा डर। उल्टी जैसा भी फील होता है, लगता है मुंह में हाथ डालकर पेट में से सब कुछ निकालकर बाहर फेंक दूं। मेडिटेशन के टाइम पूरा शरीर तो पत्थर की मूर्ति जैसा लगता है, लेकिन पेट का हिस्सा खोखला होता है और उसमें अग्नि जल रही होती है। बाबा, अगर मेरा क्वेश्चन जवाब देने योग्य लगे तो कृपया मार्गदर्शन करें। ये जो पेट में तुम्हारे हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा, कई समय से हो रहा है। कुछ ना कुछ हमेशा, और हमेशा मौन के समय में ही हो रहा है। हमेशा मौन के समय में ही हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। चलते फिरते नहीं हो रहा, उठते बैठते नहीं हो रहा। जब ध्यान में जाने का समय, तब यह भय पकड़ रहा है। ये भय है मिटने का, ये भय है विदा होने का। और साथ ही साथ ये जो वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन है, भीतर कुछ तो है जो अभी तैयार नहीं है। भीतर कुछ तो है जो मैला है। भीतर कुछ तो है जो स्वच्छ होना चाहता है। भीतर जो तुम्हें अग्नि की भांति महसूस हो रहा है, ये अग्नि कुछ तो है जिसे जलाना चाहती है, जिसे मिटाना चाहती है। तो उसको सहयोग दो, उसका साथ दो, मौन के समय नहीं। अन्यथा तुम्हें लग रहा है पेट में दिक्कत है, कुछ ना कुछ हो रहा है इस तरह का वॉमिटिंग जैसा, बिल्कुल खोजो कोई योगाचार्य अपने आसपास, कोई योग का जेन्युइन आश्रम, कोई ट्रेनिंग सेंटर अपने आसपास, जो वमन की क्रिया आपको सिखा सके। वमन के माध्यम से, नेति के माध्यम से, धौती के माध्यम से, अलग अलग उपाय करके अपने भीतर जो शुद्धिकरण है, उसके सारे के सारे उपाय करो। आजकल तो योग में अनिमा इत्यादि देकर भी नेचुरोपैथी के माध्यम से उपाय करवाए जाते हैं। जरूर करो। तुम्हें नेचुरली फील हो रहा है कि जैसे मैं कुछ अलग कर दूं, तो डेडिकेटेडली योग का सहारा लेकर यह उपाय कर ही लो। और कपालभाति जैसा जो फील हो रहा है, जो जनरली एक भय जैसा फील होता है, भय से भरा जीवन जिया है, हजार तरह के भय हैं। सबसे बड़ा भय है रिजेक्शन का भय। विल आई बी एक्सेप्टेड? ऊर्जावान हो, भीतर खूब एनर्जी है, खूब एनर्जी है, लेकिन हमारा समाज, हमारा परिवार आज, खासकर महिला, जब बहुत ऊर्जा से भरी हो, उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, डर लगता है। तो जिन्हें वह स्वीकार नहीं होता, उनके लिए सबसे आसान है कह देना। अपने को बदलना मुश्किल है, यह कहना ज्यादा आसान है कि खराबी तुम में है और तुम्हें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब ये जो लोगों का कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, वह अपने भीतर फियर ऑफ रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है और कर रखा है। देयर इज अ ह्यूज ह्यूज फियर ऑफ रिजेक्शन। और इतना ही नहीं, फियर है कि मेरे अपने मुझे कहीं छोड़ ना दें, मेरे अपने कहीं मुझसे दूर न चले जाए। तो अपने भीतर बहुत कुछ
होल्ड किया है, अपने भीतर बहुत कुछ दबाया है। ये निकलना चाहता है, ये फूटना चाहता है, ये खुलना चाहता है। करीब करीब ऐसा है जैसे पंख बंधे हों, चिपके हों, और वो अपने आप को खोलना चाह रहे और अपने आप को फैलाना चाह रहे और एक नई उड़ान भरना चाह रहे हैं। मुझसे पूछोगे तो जीवन छोटा है, इन पंखों को खोलो, उड़ान भरने की तैयारी करो। भीतर कुछ भी नहीं ऐसा जो पकड़ के रखने जैसा है, कोई भय, कुछ भी संभालने जैसा नहीं है। लेट इट ऑल आउट, एक बार फियरलेस होकर जीना सीखो। और जहां तक हमारे समाज का संबंध है, हमारा समाज, हमारा परिवार, सबके पास एक क्षमता है, धीरे धीरे ही सही, दे ऑल एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। तो जो अभी बहुत रेडिकल लगेगा, वो थोड़े समय में वो उनके लिए नॉर्मल हो जाएगा कि ये ऐसी ही है। दे विल हैव टू एक्सेप्ट यू, देयर इज नो अदर वे। सो अनअफ्रेड, एक तो फिजिकल लेवल पे क्लेंजिंग, दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण, अपने भीतर से ये जो फियर है, इसको धीरे धीरे डिसॉल्व होने दो, इसे लेट को होने दो। बी मोर सेलिब्रेटिव, खूब सेलिब्रेट करो। और तुम्हारा टाइप है, वो मीराबाई वाला टाइप है, कीर्तन चलाओ, नाचो, झूमो। लोग डरते हैं ऐसी महिलाओं से, न जाने ऐसी कितनी महिलाओं को विचेस कहा गया, न जाने ऐसी कितनी महिलाओं को दबाया गिरा गया, कूटा गया। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा जब खुल के बहने लगे, ये औरों को भयभीत करती है। किसी को लगेगा पता नहीं कहीं देवी तो नहीं आ गई। डोंट वरी एट ऑल, एक्सप्रेस योर सेल्फ। लेकिन कब एक्सप्रेस करना, कहां एक्सप्रेस करना? सुविधा देखकर, दूसरे को कष्ट ना हो, किसी को कष्ट ना हो। तुम्हारे पास सुविधा है, रूम अपना बंद करो, कीर्तन चलाओ, खूब मस्त होके नाच लो। घर में एक जगह सिर्फ ध्यान और कीर्तन के लिए बना लो। कपालभाति जैसा अपने आप जो होने लगा है, तुम बैठकर दिन में कपालभाति करने लगो। खाली पेट सुबह उठ के कॉन्शियसली कपालभाति का उपाय करो। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, और भीतर जो डिसॉल्व होना है, धीरे धीरे डिसॉल्व भी होगा। और अंतिम सूत्र देना चाहता हूं कि जब जब मौका मिले, जब जब श्वास पर ध्यान जाए, देखो श्वास कहीं उथली उथली तो नहीं। श्वास गहरी भीतर लो, गहरी श्वास भीतर, और खूब आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, खूब धीरे से, खूब मजे से, सहज ढंग से, बस गहरी करो। सामान्यता जैसी श्वास चल रही, उससे थोड़ा और गहराते चलो। ओशो कहते हैं नाभि से श्वास लो, हारा केंद्र पर श्वास लो। यह हारा केंद्र नाभि से करीब 2 इंच नीचे, यही भय और साहस का भी केंद्र है। जब यह ठीक से विकसित नहीं, तो भय सहज है, स्वाभाविक लगता है, और यह ठीक से विकसित हो तो भय अपने आप विदा हो जाता है, भय अपने आप विदा हो जाता है। तो हारा केंद्र में श्वास लेना सीखो।
और तुमने तो रेजिडेंशियल प्रोग्राम किए हैं साथ में। माँ ने बहुत बार तानदेन विधि श्वास की बताई है। उन सब के लिए जिन्हें किसी भी तरह का भय, एंजाइटी, तनाव महसूस होता है, क्योंकि जितना तनाव है वह हमारी श्वास को उथला रखता है। जितनी श्वास गहरी होगी उतना अपने भीतर एक इंटीग्रिटी फील होगी, उतना अपने भीतर ठहराव फील होगा, उतना अपने भीतर शांति फील होगी। शांति का केंद्र है हारा। स्थिरता का, अडोल अवस्था का केंद्र है हारा। अमृत का केंद्र है हारा। तो आज तानदेन विधि से और डीप ब्रीदिंग के साथ सीखेंगे हारा केंद्र में टिकना।